बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीनों के रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने आज जमा हुआ है और वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि तोशाखाना 2 है जिसकी मालियत हम पहले दिन से कह रहे थे कि वो नैब में हम सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि 50 करोड़ से कम मालियत का केस है और वो अब नैब की एम्बिट से बाहर निकल गया और नैब ने ख़ुद ये बात तस्लीम कर ली एहतसाब अदालत के अंदर। और अब ये केस क्योंकि अभी रेफरेंस तो ऐसा दायर नहीं था तो ये ज़मानत की दरख्वास्तें इस केस के अंदर थी एहतसाब अदालत के सामने इमरान खान की और बुशरा बीबी की, वो अब मुंतकिल कर दी गई हैं स्पेशल जज सेंट्रल FIA को। यानी कि अब FIA को एक केस ट्रांसफ़र हो चुका है और सुबह इसके ऊपर समाअत होगी इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत के हवाले से। और सुहेल साहब, ये हुमायूं दिलावर साहब है ना स्पेशल जज सेंट्रल? नहीं, ये हुमायूं दिलावर साहब के पास नहीं गया। 2 जजेस हैं ना, उनमें से किसी एक के पास जाएगा। ये एक रांझा साहब हैं कोई? हाँ जी, उनके पास गया। रांझा साहब के पास गया। ठीक है, ये मैंने चेक किया, ये उनके पास गया। हुमायूं दिलावर साहब के पास ये नहीं गया, जो पहले एक खबर आ रही थी कि शायद उनके पास। और हुमायूं दिलावर साहब के पास अगर जाएगा तो उस पर PTI ज़्यादा एतराज़ कर देगी। लेकिन खबर यही है कि ये तोशाखाना 2, इसमें इमरान खान ने दरख्वास्त दायर नहीं की, इसमें अदालत ने खुद उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जब देखी आज समाअत थी तो अदालत ने करार दिया जी कि ये अब नैब का केस नहीं बनता। इसमें जब नैब का केस नहीं तो नैब कोर्ट भी नहीं सुन सकती। नैब कोर्ट सिर्फ स्पेशल लॉ के तहत कायम है, स्पेशल लॉ जो नैब ऑर्डिनेंस है 99 बिल्कुल, तो वो नैब के केसेस ही देख सकती है। तो ये नैब का केस अब हमारी नज़र में नहीं बनता। और जज साहब ने ये भी वाज़ेह किया कि मेरी नज़र में अगर अब ये केस बनता है तो ये एंटी करप्शन एक्ट या इस तरह कुछ 1947 उन्होंने कहा जी, उसके तहत ये केस चलाया जा सकता है। अदरवाइज़ ये केस अब सस्टेन नहीं करेगा नैब की उसमें। लिहाजा उन्होंने स्पेशल जज सेंट्रल उनको ये रेफ़र किया है कि वो इसमें ज़मानत की दरख्वास्त सुने। ये ज़मानत का अब कौन सुनेगा उसका दायरा इख्तियार है। तो फिर अब ज़ाहिर है इसका रिकॉर्ड भी पूरे मुकदमे का वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जितना भी है, और उसके बाद फिर वहाँ पे ये ज़मानत सुनी जाएगी। वहाँ पे अब प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो है वो भी चेंज होगी ना। अब वहाँ पे स्पेशल जज सेंट्रल के पास FIA केस प्रोसीड करता है। तो अब FIA इस केस को देखेगा और FIA अपने लॉज के अकॉर्डिंगली देखेगा कि इसको किस हद तक वो चला सकते हैं या नहीं। क्यों वो अपना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसे ये केस मार्क करेंगे वो फिर अपनी तफ्तीश की रोशनी में, क्योंकि अब ये रेफरेंस नहीं होगा, रेफरेंस तो नैब का होता है। अब FIA इसमें चालान पेश करेगी, बिल्कुल उस चालान के तहत देखा जाएगा कि ये केस किस। और अभी एक अचानक से तो FIA कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा ख्याल उनको पूरी अपनी तफ्तीश करनी पड़ेगी, अपना बयान रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या नैब वाले बयान पे निसार करेंगे। वो रिकॉर्ड लेंगे लेकिन उसके बाद उस रिकॉर्ड की रोशनी में नैब अपनी भी तो कुछ करेंगे ना। अफसर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, अपना चालान पेश करेगा। नहीं, ये सुल साहब नैब अमेंडमेंट में ये तो है कि यार ये जो साहब जो नैब के दायरा अख्तियार में ना हो वो किसी और एजेंसी में, ये मेरे ख्याल में तो नहीं है। सर ये जो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट हाँ जी 2022 में नहीं 23 वाली, हाँ 21 और 22 वाली चैलेंज थी सुप्रीम कोर्ट में, 23 वाली है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में किया कि चैलेंज नहीं किया गया, उसको देखना ज़रूरी था। और हाँ जी, तारड़ साहब ने यही कहा था कि जी वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा नहीं क्योंकि उसके अंदर हमने फोरम मुतय्यन कर दी हैं कि नैब या एहतसाब अदालत खुद से केस ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये लॉ ये कहता है कि अब जब नैब के एम्बिट से बाहर है केस तो नैब और एहतसाब अदालत दोनों मिल गई, यानी नैब के वकला, प्रोसिक्यूटर्स और एहतसाब अदालत मिल के तो लॉ देख के तो तयन कर सकते हैं कि ये फ़लाँ फोरम पे अब मुंतकिल हो जाएगा जो अदालत में केस है। जो अभी नैब के पास अंडर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की स्टेज पे है उसको फिर चेयरमैन नैब और DG नैब ये उसका फैसला करेंगे, प्रोसिक्यूटर जनरल के ये जी आप किस इदारे को हमने भेजना है। फिर एक और इख्तियार भी है चेयरमैन नैब के पास, सिर्फ केसेस मुंतकिल कराने का नहीं है, ये भी है कि वो देखें कि यह केस अगर नहीं बनता तो वो उस केस को एंटायरली नैब कोर्ट से दायर होने के बाद भी वापस ले लें और फिर अपने पास लाके उसको बंद कर दें किसी और जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब का केस उन्होंने नहीं, वो इस पे नहीं है। वो उन्होंने सीधा जाए कहा जी बस हम इनकी बरियत का जो है ना वो नहीं करते और एतराज़ नहीं करते। हाँ, इनको तो नहीं वो नवाज शरीफ और दीगर सॉरी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के केसेस में उन्होंने कहा था जी नहीं बनते केस ये वो, इसीलिए मरीम नवाज़ के केस में भी इनको मेरिट के ऊपर बरी करवाया गया था ताकि कल तरमीम फारिग भी हो जाएं तो इनके ऊपर ये तलवार ना लटक रही हो कि जी दोबारा। नवाज शरीफ का केस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उसमें साहब नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं है जी, हम इनको देख लें, हम वो तो वरीयत वाला मामला। लेकिन सोहेल साहब मैं यार ये सवाल मुझे खटक रहा है इस बात का, क्योंकि चूँकि आप नैब कवर भी करते हैं और सारा मामला
नैब की ये उसके दायरे अख्तियार से ये केस निकल के चला गया FIA के पास। अब FIA के पास क्या अख्तियार है, वो कौन से अख्तियार के तहत इसको इसकी तहकीकात करेगा, वो देखेगा, मतलब उसके पास क्या है मतलब करने का। सेंट्रल को जमानत सुनने के लिए गया, स्पेशल जज सेंट्रल सिर्फ FIA की हद तक नहीं, वो काफ़ी इस तरह के केसेस सुन सकते हैं, उन्होंने सिर्फ जमानत देनी है ना। जब रेफरेंस चालान की शक्ल इख्तियार करके FIA से आएगा तब प्रोसीड करेंगे आपको, बाकी तो सिर्फ रिकॉर्ड है जो वहाँ से उधर मुंतकिल हो गया। मैं उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि अदालत आगे जा के नोटिस कर देगी इमरान खान को आप जवाब दो, क्योंकि उसमें FIA का तफ्तीशी मुकर्रर होगा, वो तफ्तीशी देखेगा हमारे कौन से कवानीन में आता है। मुमकिन है वो फिर कि नहीं जी हमारा भी नहीं बनता है, एंटी करप्शन का बनता है, पुलिस का बनता है, और इस्लामाबाद में एंटी करप्शन है नहीं, इसलिए FIA करेगा। ठीक है, इसलिए FIA करेगा। जमानत दे दी FIA ने इमरान खान साहब को, तो फिर तो इमरान खान पर को लेकिन बात एक और भी है ना, इस्लामाबाद में जो इलेक्शन कमीशन की शिकायत पे तोशा खाना का पहला केस था, वो किसने किया था? मयूर दिलावर के पास नहीं, किसने किया था? प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी किया थी, वो तो इसने किया था, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने इस्तगासा दायर किया था, इस्तगासा उस पर तफ्तीश नहीं होती। नहीं वो ठीक है, हाँ। लेकिन वो मयूर दिलावर साहब ने किया था, ठीक है, उसमें वो तो एज ए डिस्ट्रिक्ट उसमें एडिशनल सेशन जज के तौर पे उन्होंने किया था, तो उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन तो रिक्वायर्ड नहीं थी। चला लेगा जितना चला सका चला लेगा, देखेंगे उसमें फिर कौन कौन सी CRPC में जाएंगे, उसमें देखेंगे जाहिर है कि कौन कौन सी दफात इसमें बनती है, मतलब नहीं दूसरे बनती। बाल फाजे दिगर आप कह सकते हैं ये केस जबरदस्त हो गया। जी जी हाँ, ये- बाल फाजे दिगर अय्या जबरदस्त होने की जानिब चल पड़ा। हाँ चल पड़ा, हतमी नतीजा इसका यही होगा कि ये केस जबरदस्त देखें इसमें इमरान खान को जितना डेंट पहुंच सकता था, पहुंचाया जा सकता था, पहुंच गया हुआ है ना। 36-37 दिन इनको अरेस्ट रखा गया है। इस केस में उनको अरेस्ट उस दिन किया गया था जिस दिन उनको वो इद्दत में निकाह वाले केस में बरी किया गया था। बरीयत के फौरी बाद जाके नैब ने इस केस में अरेस्ट कर लिया था, उनको 1 महीने से ज़्यादा अरसे तक अरेस्ट रखा है। तो अपना सब ये वही केस है ना जिसमें खान साहब अभी फिजिकल रिमांड पे हैं, सॉरी उस पे हैं, जुडिशियल रिमांड पे हैं। जी बिल्कुल। और बाकी कोई भी केस ये FIA में चला गया तो फिर खान साहब के उसी पर वो उनकी जुडिशियल है अभी मौजूद या किस नहीं, तरह वो रहता है सर। उस पर ये सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स है इस हवाले से कि अगर किसी फोरम ने आपको बेल दी हुई है ना, फर्ज करें नैब ने आपको बेल दी हुई है और वो केस ट्रांसफ़र हो जाता है FIA को, तो मुलजिम की जो ज़मानत है वो बरकरार रहती है। अब अगर उन्होंने जुडिशल किया है ना नैब ने, तो FIA में आ गया तो उनकी जुडिशल हैसियत बरकरार रहेगी और जो बेल एप्लीकेशन है इट इज़ यहाँ पे आके उन्हीं मेरिट्स के ऊपर सुनी जाएगी। यहाँ पर खान साहब को FIA से ज़मानत मिल जाती है या FIA उनको ज़मानत दे देती है, तो खान साहब पर फिर तो वो सारे मामला तो जेल में रखने के लोगों को बड़े तरीके हैं। मैं आपको एक अजीब और गरीब वाक़या सुनाऊं। आपको याद है जाली अकाउंट स्कैंडल में सबसे पहले एक बंदा वादा माफ गवाह बना था, ओमनी का CFO जी। क्या नाम था उनका? वो जिनको रात के अंधेरे में वहाँ से अरेस्ट किया गया था, कचहरी में स्ट्रेचर पे लाया गया था, और उसके बाद यार समथिंग मसूद, चलो जो भी है यार, नाम जेन से निकल रहा है बड़ा। वो वादा माफ गवाह बन गए। वादा माफ गवाह मतलब उनको माफ़ी मिल गई है। हाँ जी। अगर सज़ा पूरी भुगती उसने नहीं भुगती किया यार, राय साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो बेचारे वादा माफ गवाह, उनको माफ़ी मिल चुकी थी, उसके बावजूद वो जेल में थे, उनकी जेल में डेथ हुई है यार। वही है ना, बंदा मर गया। नहीं मैं आज ने एक बंदा सोहेल साहब आपको ये आप ही हमने सुनाया, ये बताया था कि एक बंदा उसे सज़ा हुई थी, अच्छा उसको ज़मानत भी हो, सज़ा भी हो गई, वो सज़ा पूरी करके भी बाहर आया, अदालत ने उसे बरी भी कर दिया, लेकिन वो फिर भी सज़ा पूरी करके बाहर आया। नहीं ऐसा नहीं हुआ, हाँ। ऐसा नहीं हुआ। उसका जब फैसला हुआ तो वो मैक्सिमम उसमें उसकी जो सज़ा बनती थी ना मैक्सिमम 7 साल बनती थी, तो वो 7 साल से अंदर था। ठीक है, तो सज़ा सुनिए और वो घर गया। अब मैं इसी बात की वो तो मतलब 7 साल से ज़्यादा ही अंदर है ना, फिर 7 साल अगर वो अंदर रहे तो सज़ा तो 7 साल का मतलब होता 3.5 साल तो रिमिशंस डाल के। वही इतना ही अच्छा ओके, इतना ही अरसा बनता था ना, तो उसने सज़ा सुनी और वो घर चला गया उधर। ठीक है कि सज़ा तो पूरी हो चुकी है। उन्हें घर जाके बीबी जन क्या और रोटी पकाओ यार, मैंने सज़ा हो गई। चले छोड़े, उस बंदे का पर्दा है, वो बंदा इतना भी उसकी सज़ा ही बनती थी। मगर उनकी तो ये साहब ने आज यार बात गुफ्तगू। अच्छा सुहेल साहब, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो गुफ्तगू पे भी आते हैं, जो लीगल एस्पेक्ट है। फ़र्ज़ करें सुबह खान साहब की बेल हो जाती है, तो अभी तक जो दस्तयाब या अवेलेबल केसेज हों तो फिर उन पर वो तो कोई नहीं बचता होता, अंदाज किसी नए में गिरफ्तारी डालें। ऐसा ही है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ज़मानत हो जाती है? तो अगर ज़मानत हो जाती है सुबह, क्योंकि इस ग्राउंड पे भी वो प्ली कर सकते हैं ना PTI के वकला, खान साहब के वकला,
कि जनाब अभी ये केस आया है, अभी सिरे से तफ्तीश होनी है, अभी तो वो रिकॉर्ड आया है, अभी आईओ भी जो है ना वो मुकर्रर नहीं हुआ। खान साहब के हवाले से वो पूरी चार्जशीट उन्होंने तैयार की है, ये मुकदमात, ये मुकदमात, ये मुकदमात, हाँ से रिलेटेड केसेस हैं, ATC उसमें वो किसी एक में वो लग जाएगी, वो कोई मसला नहीं है, वो बाहर आने का जाहिर है वो गिरफ्तारी तो किसी में भी डाल सकते हैं। अगर वो उसमें गिरफ्तारी नहीं डलती और अचानक जमानत हो जाती है, ये वैसे बड़ा दिलचस्प सिनेरियो है कि अचानक पता चले जी इमरान खान की जमानत हुई और वो किसी केस में रिक्वायर्ड नहीं है, तो बड़ी दौड़ें लगनी है। हाँ, फिर कोई ना कोई तो बनाया गया ना। जो मैं चक्कर लानी बाहर आ गया ना, बेचा के तुझे गड्डी खड़ी हुई। वो एक बड़ा एक सिचुएशन डेवलप हो जानी है वहाँ पे, और हो सकता है कि अब लाहौर या गुजरांवाला किसी और शहर की पुलिस को कहो चलो काका निकलो सवेरे, उसे तो मानत होगी, मतलब भर लेना जाके। ये भी हो सकता है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है वो डयाला में ही रहेंगे। नहीं, वो गिरफ्तारी तो वो इधर ही डालेंगे ना, फिर आके वो बडियाला से तो निकालना नहीं मकसद, वो तो नहीं है। तो लेट्स सी उस पर क्या होता है। और कुछ खान साहब ने गुफ्तगू भी की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि पिछली गुफ्तगू में उन्होंने कहा था मेरी मिन्नतें तरले किए कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करना है। लेकिन आज नाम उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट ने आजम सवाती को भेजा था, आजम सवाती ने मुझे आया कहा, मुझे उन्होंने भेजा है सुबह 7 बजे और पूरी ऑफ़र की कि आप आज जलसा मुलतवी करें, पिंडी में टेस्ट मैच चल रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश का, उधर एक मजहबी जमात आई हुई है, हसासियत बड़ी है, इंतशार फैलेगा, आप जलसा रहने दें तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस लगा हुआ है, ये भी बात उन्होंने की है। वही ना, मजहबी जमात उसी पे तो जाएगी ना। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने मुल्क की खातिर, हाँ मुल्क की खातिर ये मैंने किया है। दूसरा उन्होंने कहा गया जी कि आपने तो नया ऑर्डिनेंस की तरमीम से फ़ायदा उठा लिया। उन्होंने कहा यार मैं अगर फ़ायदे उठाने वाला या रिलीफ लेने वाला होता तो मुझे कहा गया था 3 साल के लिए चले जाएं, मैं भाग गया होता और 3 साल खामोश रहने के बाद कहा गया था आपके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे। मैंने ये नहीं लिया, मुखालफत की, नया तरमीम की, और लेकिन अब चूँकि वो लाफ लैंड बन चुका है, अब मैंने जो दरखास्तें दायर करनी है उसके ऊपर वही मेंशन करना है जो मौजूदा कानून है उसी के तहत कानून है। तो ये साबका कानून के तहत तो कोई केस नहीं चलता। हाँ, इसमें तो मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए वो दरखास्त उस पर दी। एक उन्होंने और बात की जी, वो बड़ी दिलचस्प बात, जिस तरह वो उनका स्टाइल होता है खान साहब, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लाहौर में जलसा जरूर होगा, जो मर्जी हो। 28 सितंबर को हो रहा है, और डेट अभी मेरे ख्याल उन्होंने फाइनल नहीं की, सितंबर में हो रहा है साहब। मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम आ रही है अक्टूबर में पाकिस्तान, हाँ, और वो इन सारे शहरों में घूम फिर रही होगी, सिक्योरिटी भी सख्त होगी, तो इतना आसान नहीं होगा। जो बांग्लादेश के टेस्ट मैच के लिए जलसा वो हुआ है ना, तो ये भी थोड़ा टलता ही रहेगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये इसी महीने में करा लेंगे, ताकि अगले महीने उनके आने तक वो ये कहना कि तुम पंजाब में जलसा कर जो उन्हें टीम खेडन दो, तो उसी बाकी KPK जाओ तो किसी और साइड पर निकल जाओ। खान साहब का आजकल टेस्ट क्रिकेट में दोबारा दिल भी लग रहा है ना, जेल में उनको PTV पे दिखाया जाता है। वो पूरा मैच उन्होंने देखा यार बांग्लादेश को, और ये बहुत अरसे बाद में आपको बताऊं, बहुत अरसे जो बाद रिपोर्टर वहाँ गए उन्होंने कहा कि यार क्या एक गंदी टीम हमारी खेली है। खान साहब ने कहा क्यों भला, इमरान खान पीछे जब इतना अरसा भी बाहर होते थे ना, तो कभी कोई पाकिस्तान बड़ा मैच हारा हो या जीता हो, कहीं ना कहीं टाकरा हो जाए, हम कहते जी खान साहब मैच रहे, कहते यार मुझे अब टाइम नहीं मिलता, मैं अरसा हो गया, मैं देखना चाहता हूँ, मैंने देखा नहीं, तो मैं उनकी टेक्निक के ऊपर ना अभी बात नहीं कर सकता कि मैं देख नहीं रहा। अब वो टेक्निक पे ना डिटेल से बात कर रहे हैं। हाँ। और मौजूदा टीम जो है ना, ये इसका एक किस्म का समझ लें कि बदकिस्मती है कि इमरान खान ने इनको देख लिया। मैं सही बता रहा हूँ, एक ना एक दिन क्रिकेट के मामले में वो बहुत सख्त हैं, और उनसे जो भी सवाल होता है वो कहते हैं नहीं यार ये मौसम नहीं, बल्कि ये बार बार जनाब जो रिपोर्टर वहाँ गए उन्होंने कहा कि वो मैच उन्होंने देखा, उसके बाद वो जब से उन्होंने मैच देखा वो पूरा मैच, उसके बाद मुहसिन नकवी के पीछे पड़े हुए हैं यार, इसे क्रिकेट का पता ही नहीं है, इसे बना दिया उन्होंने क्रिकेट का सरबराह, इसे क्या पता है क्रिकेट क्या होती है जनाब। वो बड़े तपे हुए हैं खान साहब। और वो रमीज राजा को भी कहते हैं कि मेरा कोई फूफी का पुत्र नहीं था, वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसको मैंने समझाया। रमीज राजा के दौर में क्या हुआ था, रमीज राजा को पता है ड्रेसिंग रूम की पॉलिटिक्स क्या होती है। रमीज राजा ने आके उसको यूं चुटकी बजा के सॉर्ट आउट कर दिया था। कैसे? सबको बता दिया, ये लोग बताते हैं वहाँ के, सबको बता दिया ये है बाबर आजम कैप्टन, हाँ जी, ये है हमारा ब्रांड, ठोक बजा के बता दिया। उसका फोटो शूट भी करवाया अच्छी ड्रेसिंग में, ये वो, ये जब तक मैं हूँ ये है कैप्टन और यही टीम के साथ ये लीड करेगा फलां फलां वर्ल्ड कप तक। जिसने खेलना है बिस्मिल्लाह, जिसने नहीं खेलना आउट, ठीक है। और दूसरा उन्होंने ये जो बहुत बारीक भरकम किस्म का डिसिप्लिन होता है ना क्रिकेट टीम का, जो लोगों को परेशान रखता है, उन्होंने उससे उन्हें निकाला, उन्होंने कहा एंजॉय करो। हाँ जी, वो खुद क्रिकेटर रहा है ना यार। हाँ, शाम को मैच खत्म होता, हसन अली आता, कोई सारों का इंटरव्यू कर रहा है, ये वो एक लाइटर सा मोमेंट शेयर कर रहे हैं, फिर टीम एक दूसरे के लिए लड़ने लगी,
एक पंजाबी बैट्समैन को अफगान क्रिकेट टीम के बंदे ने गाली दी, एक पश्तून का इतना खून खोला कि उसने जी। बॉलर होते हुए आके उसे 2 छक्के मार के मैच जिताया, और वो रुक नहीं रहा था पूरी टीम में, वो पागलों की तरह घूम रहा था कि आपने हाँ। मेरे टीममेट को यार ये गाली निकाली बिल्कुल। थी। एक दूसरे के लिए लड़ मरने वाले थे। सेम 6 छक्के मारे थे। आज जी। क्या है, आज एक वो रस्मी कार्रवाई के लिए इस तरह इन सर्कल होके तो बात की जाने लगी, तो शान मसूद साहब ने शाहीन अफरीदी के कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने हाथ झटक दी, जी कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो एक अदा गोरा कोच भी बीच बैठा हुआ है, इसने सख्त माइंड किया है, जैसन गिलेस्पी। उसने शाहीन अफरीदी साहब को अगली बार कहा कि आप ना थोड़ा सा रेस्ट करें। ठीक है, नए बालर उसने खिलाए हैं। ठीक है, उसने कहा आप थोड़ा रेस्ट करें, आप बहुत बड़े प्लेयर हो गए। हाँ, तो थक गए हैं आप, बुजुर्ग हो गए, रेस्ट करें। नहीं बुजुर्ग नहीं, थक गए मतलब तो यार। ये खलीफे ही हो गए ना। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, थोड़ा क्रिकेट भी डिस्कस हो गया, खान साहब के मामलात भी आ गए, ज़ाहिर है खान साहब आए तो क्रिकेट ना हो, और अब सुबह देखते हैं कि खान साहब की बेल होती है, और अगर हो जाती है तो रिज़ल्ट क्या निकलता है इसका, लेट्स सी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।